अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है इंडियन बेकर का। बड़े दिनों बाद उनका कोई वीडियो लेकर आया हूं मैं। टाइटल है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स एंग्री ट्विटर एंड यूट्यूब बैन इन पाकिस्तान, फिजा खान क्राइम रोस्ट। चले भाई देखते हैं कि इंडियन बेकर जो हैं हमारे भाई वो क्या दिखा रहे हैं। मुझे इंडिया से प्रॉब्लम नहीं, आई लव इंडिया अच्छा, एज मच आई लव पाकिस्तान। आपने ये जो बोला आई लव इंडिया, मैं ये समझता हूँ कि भाई यहाँ पे तो ट्विटर जो कि एक्स के नाम से अब जाना जाता है, मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद अपलोड किया जाता है, इसलिए एक्स को बंद किया गया। सही है भाई, क्या गलत है? ऐसे ट्विटर का फायदा ही क्या जिसको मोदी जी कंट्रोल कर रहे हो। फिजा तो यही कहती है। अब मेरा ट्विटर अकाउंट है जी, चल रहा था काफी अरसे से। कल मैंने कश्मीर के हवाले से बहुत खुल के बात की, मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के, और मैंने कहा ये जालिम है, इसको रीट्वीट किया जाए। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। और ऐसे ट्विटर का क्या फायदा जिसपे इसका मालिक कश्मीर को भारत का पार्ट बता रहा हो, दिखा रहा हो। जब मालिक खुद उनकी तरफ हो जाएगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरे पाकिस्तान की लोकेशन चेंज कर दे या गिलगित की कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। बैन। दोस्तों कल मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में यूट्यूब के साथ कोई लफड़ा चल रहा है। यूट्यूब बैन टाइप कर दिया गया। यूट्यूब कंप्लीटली बैन नहीं, यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए गए हैं, ऐसे वाले जो कि पब्लिक रिएक्शन दिखाते थे, पाकिस्तान को एक्सपोज करते थे, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ दिस लकड़भगा। हमने उन लोगों को पकड़ना जो पाकिस्तान का नाम बेच के डॉलर्स कमा रहे हैं और पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम कर रहे हैं। और ये फैक्ट, ये बात मैंने यूं ही हवा में नहीं फेंकी, फैक्ट्स दिखाए आपको। सना 6 अब 7 दिन से गायब। पाक रिएक्शन वाला फैसल महीनों से गायब। डेली स्वैग 12 दिन से गायब। निम्रा घर से रिपोर्टिंग कर रही है आज भी। मैं आपकी होस्ट निम्रा दिखाता हूं अभी क्या बोल रही है। और तो और अनम ने ऑफिशियली सबके सामने आकर बाय बाय टाटा बाय बाय कह दिया और व्लॉग बना रही है। फेयर एंड लवली लगाएं, एकदम से ग्लो पाए। फेयर एंड लवली पे आ गए भाई। ये तो अपना काम रोस्ट करना है। एक भाई का सवाल था, वो भी थोड़ी देर में लेता हूं। वो हम कभी भी कैसे भी कर देंगे। एक भाई का कमेंट था, सवाल था, थोड़ी देर में लेता हूं। अभी टॉपिक पर रहते हैं। कल तो शोहेब भी गायब था, तो क्यों ना कोई सोचे कि गड़बड़ है यूट्यूब के साथ पाकिस्तान में। और अब भाई साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मान गई है कि ट्विटर बैन है। हमारी हुकूमत दो नंबरियां करती रहती है और कभी सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन अब पिछले कोई एक हफ्ते से उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया है कि ट्विटर जो कि एक्स के नाम से अब जाना जाता, उसको हमने 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुए थे तब से हमने इसको बैन किया हुआ है। और कुछ दिनों में ये भी मान जाएगी जो अभी हम बातें कर रहे हैं। तो गड़बड़ तो है। और रीजन मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोज हो रहा था पाकिस्तान इन यूट्यूबर्स की वजह से। एक रीजन और भी हो सकता है। यूं ही बैठे बैठे एक ख्याल आया, अप्रैल जा रही है भाई, मई आ रहा है, भूले तो नहीं 9 मई। और बातें भी चल रही हैं, कोशिशें तेज हो रही हैं इमरान को बाहर लाने की। वो पाकिस्तान के अंदर ही गजवा हिंद करने के चक्कर में था। और याद होगा आपको, पहले इन्हीं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने आर्मी की झंड कर दी थी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना अमजद। मेरी आंखें अभी भी नहीं खुल रही। कोई मेरी तस्वीर देख ले, मेरा नाम अहमद भट्ट है, सबसे पहले मुझे गोली मार दे। एज पर रिपोर्ट्स, हमारे लिए तो वो एंटरटेनमेंट था, इनके लिए टॉपिक था, वो गलत नहीं था। लेकिन एज पर रिपोर्ट इन्होंने आर्मी की झंड कर दी थी, इतनी जितनी इमरान ने नहीं की थी, उससे भी कहीं ज्यादा। जैसे आवाम सड़कों पर तोप लेकर घूम रही है, आर्मी के हेडक्वार्टर में से, फ्रिज में से कोरमा चोरी किया जा रहा है। चाचा ने कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी कर लिया। सब कुछ लाइव। मजा बड़ा आया था। तो सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि इसी वजह से लगाम लगाई गई हो इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर। एक और रीजन काफी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि ईरानियन प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान आए थे, उसकी वजह से ऐसा किया गया था। ऐसा है, बिल्कुल है। ये मेरी समझ में नहीं आया भाई। ईरानी प्रेसिडेंट आया था तो क्या कोई वो 2 नंबर फिल्म बनाने थोड़ी आया था जो ये पाकिस्तानी वायरल कर देते तो दिक्कत हो जाती। नहीं, बल्कि ईरानी प्रेसिडेंट तो स्टेटमेंट देकर गया है कश्मीर पर, और वो कोई टॉप स्टेटमेंट नहीं है। उसके स्टेटमेंट में रत्ती भर भी दम नहीं है। कहने का भावार्थ ये है कि वो तो तुम्हारा भला ही कर रहा था। तो ये रीजन कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ बैन कर दिया जाए। हाँ, एक्स ट्विटर बैन कर दिया इन्होंने, और रीजन बड़ा ही मजाकिया है।
पाकिस्तान में एक्स बैन कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका ने ऐसा किया था। अमेरिका ने टिकटॉक बैन कर दिया, इसलिए पाकिस्तान को भी हक है कि वो नेशनल इंटरेस्ट के चलते किसी भी ऐप को बैन कर सकता है। यार ये पोरकी हर बात में अमेरिका से बराबरी करते हैं। कैसी बातें करते हैं आप बात करें इथोपिया की। मैं इथोपिया से भी पाकिस्तान की बराबरी करके कंपेयर करके बेइज्जती नहीं करना चाहता इथोपिया की। सुनिए, अमेरिका ने टिकटॉक भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए बैन किया क्योंकि ऐसा पहले भारत कर चुका था। और भारत ने क्यों किया बता जरा। क्योंकि टिकटॉक एक सोशल मीडिया ऐप से ज्यादा एक स्पाई ऐप है, अंधाधुंध प्रोपेगेंडा, और वो भी दुश्मन देश चाइना की। टिकटॉक जो है वो तो चाइनीज गवर्नमेंट का एक टूल है और इंडिया ने बड़ा अच्छा किया, उसको फुड़का दिया। तो किया रीजनेबल था, लेकिन ये पोरकी इनको खुद को नहीं पता क्यों कर रहे हैं, पर कर दिया। कर दो बंद, हमारा भलाई है उसमें। एक कमेंट लेना चाहूंगा। एक भाई ने कहा कि अगर ऐसा हो जाएगा, ये चैनल बंद हो जाएंगे तो तेरा क्या होगा कालिया। भाई और भी बहुत सारे काम है। 100K वाले वीडियो में मैंने बताया है मेन प्रोफेशन जो मेरा है वो कर लूंगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और आपको बताया है ये एक ही चैनल नहीं है, टोटल छोटे से लेकर और बड़े चैनल, इससे भी बड़े चैनल को सबको मिलाकर 17 चैनल है, कहीं ना कहीं चला लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। और रही बात पाकिस्तानियों को छीलने की, उसका भी कोई ना कोई जरिया निकाल लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। अच्छा, ये वाला सवाल मेरे से भी पूछा जा रहा है जब से ये कांड हुआ ना पाकिस्तानियों का। तो जी अब आप क्या करेंगे, आपका तो काम ही है पाकिस्तानी वीडियोस पर रिएक्शन देना, आपका तो काम ही है करना। भाई ऐसा है कि बेरोजगार तो नहीं होऊंगा ना यार। और ये सारा काम जो करता हूं मैं, ये ठीक है, मेरा शौक भी है, मेरा पैशन भी है, इसी फील्ड में मैं काम कर रहा हूं पिछले 30 साल से, तो ये काम करता हूं। मेरा भी एक आध चैनल और है, उस पर भी काम कर रहा हूं, उससे भी काम हो जाएगा अपना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात है यार, घर का कोई मतलब कमजोर आदमी नहीं हूं मैं, घर में ठीक ठाक है भाई, बाप दादाओं का ठीक ठाक है अपने पास भाई। किसान है, किसानी कर लेंगे यार, किसानी में भी आजकल बहुत फायदा है। आपको क्या लगता है? आपको आइडिया नहीं है कि हम इंडियंस के सोचने का लेवल कहां तक होता है। मेरे दफ्तर के लोग जानते हैं कि हम लोग 4 महीने से ये इस बात की तैयारी 4 या 5 महीने से कर रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ ऐसा होने वाला है, पता है आपको? 5 महीने से हम ये काम कर रहे हैं कि अगर इनके पब्लिक रिएक्शन बंद हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो आने वाले कुछ टाइम में आप देख लीजिएगा हम क्या कर रहे हैं। मैं भी मतलब हम यानी कि मतलब मैं क्या कर रहा हूं। दिमाग बहुत तेज दौड़ता है ना जी हमारा। एक तो हम बिहार के हूं, और बिहारियों का दिमाग वैसे ही बहुत तेज दौड़ता है। दूसरा, बिहारी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, समझ रहे हैं ना। प्लान बी हमारा आज से नहीं तैयार है, बहुत टाइम से तैयार है प्लान बी। उसके बाद प्लान सी भी है, प्लान डी भी है, प्लान ई भी है। आप सोच नहीं सकते उतने प्लान हमने करके रखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। मुद्दा यह है कि काउंटर करना, आवाज कहीं से भी निकले उसको काउंटर करना है। काउंटर करने के कई तरीके हैं। अभी तक पब्लिक रिएक्शन पे काउंटर कर रहे थे, ये काउंटर कर रहे हैं रोस्ट करके, और भी कई तरीके हैं हमारे पास, करेंगे। बात पाकिस्तानी चैनल्स की है, मैं बताता हूं मेन रीजन। भाई वहां मर्दों को, पाकिस्तान में मर्दों को उतनी आजादी नहीं है। यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं पाकिस्तानी? वो है हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले ये बताएं, पाकिस्तान में सच बोलना आसान है, मुश्किल है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। नहीं, सच बोलना तो यहाँ पे आप पोलिंग करा लें। 99% लोगों का ये बिलीव है, एंड आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, के सच बोलना यहाँ पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि भाई आप जो मर्जी बोलो, लेकिन कोई काम एंटी जो है ना वो इस तरीके से ना करो, किसी अदारे के अगेंस्ट ना करो। तो मैं ये कहता हूँ अदारे के अगेंस्ट कभी कोई नहीं हो, ना ही कोई किसी को होना चाहिए। लेकिन अदारे में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर हम क्या बोलेंगे, नहीं यार ये बड़े अच्छे अदारे से इसलिए इसके अगेंस्ट भी नहीं बोल। नहीं, अगर कोई ये बात कह रहा है ना तो उसकी बात में ही दोगलाहट है। और वहां एक औरत, वो भी भारत की तारीफ कर रही हो पब्लिक में, 0 लेवल सिक्योरिटी, इस वजह से हुआ। अब व्लॉग बना रही है। फेयर एंड लवली लगाएं, एकदम से ग्लो पाएगा।
ये हंसी वादियाँ ये खुला ये बहुत अच्छा, इससे ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। मैंने पहला शख्स ऐसा देखा है जो बीवी के इतना ज्यादा प्यार करते, इतना एहतराम करते, इतनी केयर करता है। सुबह उठते बर्तन धोता है। अनम ने टॉपिक बदल लिया, लेकिन आदत नहीं जाती भाई। पहले शहबाज, इमरान, पाकिस्तानी गवर्नमेंट आर्मी को एक्सपोज करती थी, अब अपने ही नए नवेले पति को किए जा रही है। अब चलते चलते बात कर लेते हैं ईरान के प्रेसिडेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है कश्मीर को लेकर, उस पर मैं क्या ही कहूँ, इस भाई से सुन लो। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान और ईरान की जो म्यूचुअल एक स्टेटमेंट है कश्मीर को लेके, क्या इससे इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, 0%। और इवन अगर आप ईरान की स्टेटमेंट भी देखें तो वो बहुत चाइल्डिश स्टेटमेंट थी। क्या उन्होंने आपको ये कहा कि कश्मीर स्टांस में हम आपके साथ खड़े हैं? क्या उन्होंने फिर ऐसा कहा? हरगिज़ नहीं कहा कि कश्मीर के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, लोगों की ओपिनियन लेनी ये चाहिए। एक होनी चाहिए। उन्होंने एक चाइल्डिश सी ओपिनियन दी है। और अगर कल एक सिचुएशन बन जाती है कि एक तरफ उसको चूज करना पड़े इंडिया और एक तरफ चूज करना पड़े पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्यों चूज करेगा? वो पागल है। वो तुम्हारे घर पे बैठ के तुम्हारी प्लेट में तुम्हारे टेबल पे खाना खा रहा है यार, इससे ज्यादा अब क्या कहता। तो वो कहते हैं चलो हमसाया मुल्क है, खैर है, लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ईरान पाकिस्तान के साथ स्टैंड करेगा अगेंस्ट कश्मीर ना, नेवर। वो पाकिस्तान क्यों चूज करेगा? वो पागल है। सुन लिया पाकिस्तानियों, मिल गई तसल्ली, होगी पड़ गई ठंडक। मुझे इंडिया से प्रॉब्लम नहीं, आई लव इंडिया अच्छा एज मच आई लव पाकिस्तान, बराबर ही मैं करता हूं। हाँ, आई डू। नहीं, इसके ऊपर भी आपके ऊपर एलिगेशन वैसे लग सकता है कि आप पाकिस्तान में बैठ के आपने ये जो बोला आई लव इंडिया, मैं ये समझता हूँ कि भाई यहाँ पे तो आपको अदारे बुला लेंगे कि ये आप पाकिस्तान में बैठ के क्या प्रमोट कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, इदारे इस बात पे क्यों बुलाएंगे? आई लव इंडिया। और मैं क्या, तकरीबन 99% पाकिस्तानी करते हैं। तो हमारी रूट्स हैं, सेम कल्चर है, सब कुछ। अभी शादी से आ रहा हूँ, ये क्या हमारा कल्चर है? अच्छा, ये मेहंदी क्या हमारा कल्चर में है? नहीं, आप कहाँ से लेके आए हैं? इंडिया से लेके आए हैं। इस्लाम में है मेहंदी। जबरदस्त हो गया। बढ़िया बढ़िया। आप कमेंट करके बताइएगा क्या आप भी मेरे वाली कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अभी इस भाई और मुझ में एक छोटा सा फर्क है। आई लव इंडिया अच्छा एज मच आई लव पाकिस्तान। मी टू लव इंडिया बट एज मच एज आई हेट पाकिस्तान। चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यार इंडियन बेकर भाई, मैं तो कहता हूं कि हम लोग एक सेशन करते हैं, ये जितने पाकिस्तान वाले पे काम करते हैं ना, जैसे आप हो गए, अपने इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले हो गए, अपनी किट्टू राव हो गई, मैं हो गया, ये हम सब मिलकर एक सेशन करते हैं कि भाई क्या हम बेरोजगार होने वाले हैं क्या? बड़ा मजा आएगा यार बातचीत करने में। अगर ऐसा कोई प्लान हो तो बताइएगा मुझे, मैं कांटेक्ट करता हूं आपसे या आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, तो हम लोग मिलकर एक सेशन किया जाए कि भाई नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी, हम क्या कर सकते हैं भाई। इतना तो कर ही सकते हैं, पाकिस्तानियों को भी थोड़ी ठंडक पै जाएगी कि भाई ये इंडियन यूट्यूबर्स क्या करेंगे अब, और हमारी इंडियन जनता को भी थोड़ी ठंडक पड़ेगी। ये भी जानना चाहते हैं कि ये क्या करेंगे, अब कहीं बेरोजगार तो नहीं हो जाएंगे। तो इस पर हम लोग एक सेशन कर सकते हैं। तो अगर आपका विचार करे और मेरा ये आइडिया अच्छा लगे तो हम लोग कर सकते हैं एक सेशन। और रही बात पाकिस्तान में जो लफड़ा चल रहा है, तो लफड़ा ये चल रहा है जी कि क्लियर बात ये है कि वहां की एक एजेंसी है FIA। तो FIA ने, अब वो पर्चा मेरे पास नहीं है, वो चिट्ठी मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो सेंसिटिव है और कोई भी देने को तैयार नहीं है। मैं लगा हुआ हूं कि कहीं से शायद मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए, कहीं FIA का बंदा ही कोई लीक कर दे। अब देखते हैं कि सोर्सेस कहां तक पहुंच पाते हैं, FIA में है कि नहीं है मेरे सोर्सेस, देखता हूं मैं। अब पक्का लोग मुझे कहेंगे कि ये पता चले पाकिस्तानी मीडिया कहने लगे ये रॉ का एजेंट है, ये रॉ का एजेंट है। खैर भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो खबर ये मिली है कि FIA ने, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है पाकिस्तान की, उसने भैया सबको समन किया, सबको बुलाया और बोला कि ऐसा है बेटा, ये सब तुम लोग काम करना बंद करो। और जाहिर सी बात है कि बेचारे यूट्यूबर्स डर गए। एक आध अभी वीडियो बना रहे हैं, जैसे नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पे वीडियो आ रहा है, शोएब अपने रियल एंटरटेनमेंट वाले बना रहे हैं, लेकिन बाकी बेचारे डर गए। अब पाकिस्तान में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है ना भाई, तो ठीक है। अब भारत में ऐसा होता तो भारत वाले तो, हम लोग तो अपने पत्रकार ठहरे, हम तो वैसे ही डंडा लेके खड़ा हो जाते कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे करोगे तुम, ऐसे कैसे मना कर दोगे। अच्छा, अब बेचारों के साथ दिक्कत क्या है कि देखिए, अब मान लीजिए कि 3-4 साल से वो लोग मेहनत कर रहे थे, उन्होंने एक चैनल बनाया, पैसे भी कमा रहे थे, घर परिवार चला रहे थे, कुछ प्लान किया होगा, भविष्य प्लान किया होगा, और नई शुरुआत की होगी, और सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए।
वो कहावत सुनिए ना, तो वही हो गया। तो भाई क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके लिए सरकारी नौकरी दे रही है क्या? उन्हें सरकारी नौकरी भी नहीं दे रही, प्राइवेट नौकरी वो कर नहीं रहे बेचारे। अपनी मेहनत से उन्होंने अपना एक खड़ा किया था, लेवल किया था, वो भी गया, कमाई भी बंद, नौकरी मिलने से रही वो भी बंद। पाकिस्तान में वैसे बेरोजगारी बहुत भयंकर है, काम है नहीं, पैसा है नहीं। उसके अलावा ये बेचारे जो कुछ भी कुछ डॉलर लेके आ रहे थे अमेरिका से, भाई डॉलर्स में पेमेंट आती है तो डॉलर पाकिस्तानी तो आ रहे थे, पाकिस्तानी फॉरेक्स रिजर्व में। अरे $5,000 हो, $10,000 हो, $20,000 हो, सारे यूट्यूब मिलकर अगर $20,000 मान लो कमा रहे तो 20,000 प्लस ही तो हो रहा था पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में, लेकिन वो भी गया। तो पाकिस्तानियों का कहने का मेरा समझ है कि पाकिस्तानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकारें हैं, उनका तो ऊपरी माला खाली है बॉस। ऊपरी माला वो रेंट पर भी नहीं देते, एकदम खाली है, एकदम इधर से उधर क्लियर, कुछ नहीं है बीच में। तो अपने ही पैरों को कुल्हाड़ी पे मारते हैं ये लोग। और जाहिर सी बात है कि प्रोपेगेंडा भी खूब फैल रहा था इन चैनलों के जरिए, कई कई तरह की बातें आती थी। अब चूंकि हम लोग यहां बैठे हैं, काउंटर कर देते हैं, वरना मान लीजिए कि अगर काउंटर करने वाला ना होता तो पाकिस्तानी एफआईए को ये कैसे पता चलता कि जी उल्टा नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है इससे। क्योंकि ये इधर से ये कुछ बोलते हैं, उधर भारत में क्या करते हैं लोग, इसको काउंटर करते हैं, फैक्ट के साथ आ जाते हैं, और वो फैक्ट पाकिस्तानी भी देखते हैं, और पाकिस्तानी कहते हैं अरे यार ये तो बात तो गलत थी, ये तो सही बात तो ये जो भारतीय बता रहा है, इंडियन यूट्यूबर बता रहा है, वो अगली बार से 4 अपने लोगों को बता रहा था, फिर वो 4 और अगले 16 लोगों को बता रहे थे। पान खाते हुए, सिगरेट पीते हुए चर्चा कर लेते, नहीं यार फैक्ट तो उसमें ये है, वो इंडियन यूट्यूबर वो बता रहा था कि फैक्ट ये है, ये तो झूठ बताया गया हमें। वरना आप सोचिए कि आज से 3-4 साल पहले क्या कभी आपने पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर चर्चा होते देखी थी कि बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है? हमारे काउंटर करने के बाद चर्चाएं हुई हैं। क्या कभी आपने देखा कि पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हो कि हम जंगे हारे हैं भारत से? आज से 3 साल 4 साल पहले, 3 साल पहले उठाइए, नहीं कहते थे एक भी। अब कम से कम 40% 30% लोग कहते हैं कि हाँ जी हम हारे हैं, जंग तो हम हारे हैं। 3 साल पहले जो आर्मी के खिलाफ माहौल था, क्या वो अब बदला कि नहीं बदला? क्योंकि हमने भी तो क्रिटिसाइज किया, हमने भी तो आर्मी की, पाकिस्तानी आर्मी की करतूतें दिखाई, तो फर्क तो पड़ा था ना। तो इससे क्या हो रहा था कि लोग जागरूक हो रहे थे, पाकिस्तान में असली बात पता चल रही थी, और ये बात पता चल गई पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि बेटा ये तो भारी गड़बड़ हो जाएगी, ये तो ऐसे तो नैरेटिव ही बदल जाएगा, हम जो चूरन खिलाते हैं वो तो चूरन बेअसर हो जाएगा। तो ये लो जी, बैन पब्लिक रिएक्शन, ना रिएक्शन होगा, ना उधर रिएक्शन होगा, ना रिएक्शन के बदले रिएक्शन, और रिएक्शन के रिएक्शन हो गया। लेकिन सर हम भी उस्ताद हैं, इतनी मोटी कॉपी बनाई है कि प्लान बी से लेकर और जेड तक क्या है वो भी करेंगे। इतनी आसानी से नहीं बख्शेंगे सर। भारत से पंगा लिया, भारतीयों से पंगा लिया ना, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? दोस्तों आप बताइए, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी भाइयों, हम भी बेरोजगार होने वाले हैं। हमारे नीचे कमेंट तो नहीं आए? नहीं, कमेंट तो आते हैं ना कि अगर इंडियन वीडियो ना हो, मतलब आपके चैनल का, आपको तो नहीं पकड़ के ले गए, आपको तो नहीं ऐसा कर दिया, आपको तो नहीं, मतलब हमें भी शायद हो सकता है हम भी बेरोजगार हो जाए भाई। हमें भी ये आज ये लेटर के आप ये वीडियो ना बनाएं इंडिया पे और इंडिया की तारीफें बंद करें, तो लेकिन बात ये है कि हमारे बंद करने से कोई इंडिया की तो नहीं रुक जानी ना। इंडिया की तरक्की तो रहनी है, और इंडिया ने तरक्की करनी है। और अगर हम यहाँ पे अगर कुछ इंडिया की तारीफ करते हैं तो वो डिजर्व करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने वो काम किया होता है, उन्होंने वो अचीवमेंट की हुई हैं, उन्होंने वो जो अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिशें हैं वो जारी रखे हुए हैं, तो तारीफ तो बनती है ना। बात ये है कि वही बात आ गई कि फजलुर रहमान ने जैसे पार्लियामेंट में खड़े होके कहा कि इंडिया जो है वो सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान अभी तक मांग रहा है। तो बात तो वही है कि हमारे तारीफ करने या ना करने से इंडिया की तरक्की नहीं रुक जानी, इंडिया ने सुपर पावर बनने से नहीं रुक जाना, और पाकिस्तान ने मांगने से नहीं रुक जाना। तो हमारी तारीफ करने से, या जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं बेचारे जो कि पब्लिक में जाके भी अगर रिएक्शन लेते हैं लोगों का, तो वो तो कोई ये तो नहीं कहते कि अपने इदारों को गाली निकालें, किसी को ये तो नहीं कहते कि अपने इदारों के खिलाफ बोलें। वो तो सिर्फ फैक्ट बताते हैं और उस पर पूछते हैं लोगों का क्या मतलब के ख्याल है, लोग क्या सोचते हैं इस बारे में।
तो हालांकि ये एक अच्छी चीज है, मैं समझता हूँ। ये हो सकता है कि इस तरह लोगों की जो है वो थोड़ी सी ठिकाने आए और लोग जो हैं वो थोड़े सुधरे हैं और अपने मुल्क की तरक्की में जो है वो हिस्सा डालें और देखें कि इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान को भी हम मेहनत से तरक्की से जो है वो आगे लेके जाएं, तरक्की करें। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो अदारे हैं उनको लगता है कि शायद हो सकता है कि हमारे खिलाफ है ये सारा कुछ हो रहा, पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है सारा कुछ, और ये ना हो बगावत हो जाए। तो ये इन चीजों से मेरे नहीं ख्याल कि बगावत होगी। बगावत कुछ भी नहीं होती। तो वही बात के अदारों के खिलाफ ना हम बोलते हैं ना हम किसी को बोलने देते हैं, ना हम किसी से कहते हैं कि बोलने अदारों के खिलाफ। हाँ, लेकिन अदारे में अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ तो बोल नहीं सकते हैं ना। अब उसको गलत नहीं बोलेंगे तो और क्या करेंगे? तो गलत को तो गलत ही बोलना चाहिए ना। अब कोई बंदा एक गलत है तो उसको तो गलत ही बोलेंगे। तो ये तो नहीं हम कहते कि पूरा अदारा ही गलत है या पूरे अदारे के लोग ही गलत हैं, वो तो हम भी नहीं कहते और ना ही जो है कोई पब्लिक रिएक्शन वाले कहते हैं किसी अदारे को गलत। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। और काफी लोगों के जो है ना वो रोजगार जुड़े हुए हैं, काफी लोगों की जो है वो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं उन चैनल से, और उन्होंने मेहनत की है इतनी इतनी पब्लिक में जाके। पता नहीं उन लोगों ने बेचारों ने कितनों अनकट भी होंगे सीन, जो जिनमें गालियां भी खाई होंगी लोगों से, तो कट सीन हुए होंगे। तो इतनी मेहनत करके वो इतना जलील होके इतना जो है ख्वार होके जो है वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज उनको जो है उसका फल मिलने लगा है। तो फिर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो ऐसा करना शुरू कर दे, तो या तो गवर्नमेंट जवाब दे उनको भी, और जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं उसके बदले ये काम कर लो, आप लोगों का जो रोजगार है वो ठप ना हो। वैसे हम अगर इस चीज को किसी दूसरे वे से देखें और पॉजिटिव सोच में देखें तो मेरे ख्याल में जो गलतियां होती हैं ना ये शो होने से ठीक होती हैं। ये कोई और ज्यादा मजीद हालात खराब नहीं होते। अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो अवाम की सोच जो है वो शो हो रही है कि अवाम जो है वो नजरियात किस तरह के रखती है और पॉलिसीज किस तरह की हैं। बल्कि मेरे ख्याल में तो ये बड़ा अच्छा काम हो रहा था कि अवाम के ओपिनियन जानने के बाद उन चीजों को दुरुस्त किया जा सकता था। जो चीजें गलत हो रही थी उनको दुरुस्त किया जा सकता था अवाम की सोच के मुताबिक, कि हमने अवाम को हैंडल करने के लिए उनके लिए एक किस्म की आसानी पैदा हो रही थी गवर्नमेंट के लिए कि अवाम इस तरह की जहनीयत रखती है और हमने अवाम को ऐसे डील करना है। बिल्कुल, उनको ये चीज चाहिए, उनको जो है सस्ता आटा चाहिए, उनको सस्ती रोटी चाहिए और उसके अलावा मतलब कि सस्ती शिशिया चाहिए। तो वो गवर्नमेंट सोचती है उस बारे में और कहती है कि लोगों के ये मसले हल हो जाएं तो लोग जो हैं वो फिर जो है सुकून से बैठ जाएंगे। नहीं तो इस तरह अंदर अंदर जो होती है ना बगावत, वो इस तरह गवर्नमेंट के सामने भी नहीं आएगी और किसी के सामने भी नहीं आएगी। अंदर अंदर ही अगर बगावत जो होती है वो बहुत ज्यादा पकड़ करती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ ऐसी वैसी या कोई नेगेटिव वाली या गलत सोच है जी कि पब्लिक रिएक्शन में क्या चीजें आ जाती हैं। पब्लिक रिएक्शन में पूछा क्या जाता है, कंपैरिजन ही होता है। हाँ, ये पूछा जाता है जी कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात जो चल रहे हैं अभी, आप उस बारे में क्या कहते हैं। वो यही कहते हैं जी कि इंडिया जो है वहां पे बेरोजगारी कम है, वहां पे जो लोग हैं उनको सहूलियात ज्यादा है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके लिए ये योजना बनाई जा रही है, तो हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। तो ये तो बेसिक चीजें हैं। तो ये इस चीज का तो फायदा है। बल्कि अगर देखा जाए तो इस चीज का फायदा है कि यार इंडिया के साथ अगर पाकिस्तानी अवाम कंपेयर करती है अपने आप को और वो डिफरेंस बताती है तो ये जो अफेक्ट हैं, ये जो चीजें हैं इनको ठीक करने की जरूरत है। हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी आवाम को ये चीजें दें ताकि ये भी कह सकें कि यार हिंदुस्तान के हालात बहुत बेहतरीन है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे भी बेहतर होना शुरू हो गए। वो तो बेचारे दुख और तकलीफ की वजह से ये कहते हैं कि यार हिंदुस्तान का देखे ना, हमारे पड़ोस में वो मुल्क है, हम उसको ही कॉपी कर लें। अच्छाई को तो कॉपी कहीं से भी बंदा कर सकता है कि यार वो इतना अच्छा अपने लोगों के लिए कर रहे हैं तो हमारे लीडरों को भी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई गलत चीज है। इससे एक भी चीज और भी है ना कि अब जैसे डॉलर आ रहे हैं, वही बात के 15-20 हजार डॉलर ही सारे यूट्यूबर अगर मिलकर लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये भी एक पाकिस्तानी खजाने में ही आ रहे हैं डॉलर। पाकिस्तान में डॉलर आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, डॉलर आ रहे हैं। तो ये बड़ी बात होती है। ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को और ज्यादा मौके देने चाहिए लोगों को इस हिसाब से। फैक्ट तो है इस चीज का, और फैक्ट भी है और चीजों को जो बताते हैं, और फैक्ट इस चीज पे होगा कि आप जब इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है वो बंद करेंगे किसी रीजन को लेकर और किसी चीज को लेकर, तो उनमें अगर कोई ऐसी चीज है जो सिक्योरिटी के लिहाज से उस चीज को लीक आउट कर रही है, ये जैसे इंडिया को लगता था कि टिकटॉक जो है वो ऐसी एप्लीकेशन है जो मिस यूज हो रही है और हमारी सिक्योरिटी को उस चीज से खतरा है और लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं कि उससे कॉम्प्लिकेटेड मुल्क के लिए खतरा हो सकती है। उस एप्लीकेशन को प्रॉपर वे में बैन होना चाहिए, वो उसका बनता है, उसका कहीं ना कहीं सोचा जा सकता है।
लेकिन आप मखसूस किसी ऐसे चैनल को ब्लॉक करेंगे, जैसे यूट्यूब चल रही है, जो ट्विटर चल रहा था, किसी का चैनल बना हुआ है या कुछ है, सोशल मीडिया हैंडल है, उसके ऊपर उसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, और अगर वो मिस इंफॉर्मेशन देता है किसी को, या कुछ ऐसा लगता है कि उस आईडी में है या चैनल में है, उससे मखसूस उड़ाया जाए, ना कि पूरी एप्लीकेशन को क्लोज करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ जुड़ी होती हैं। अभी अगर सीरियस नोट बात की जाए, पाकिस्तान में इस वक्त यूट्यूब पे मेरे ख्याल में 85% या उससे भी अबव लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं समेत हमारे, ठीक है, और उनका रोजगार चल रहा है, एक जिंदगी का मोमेंटम चल रहा होता है, ठीक है। आप किसी को अगर कुछ मिस गाइड कर रहा है किसी को, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो उसे वार्निंग दे सकते हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है इन अनदर वे। अब ये लोग जो हैं पब्लिक में आके पब्लिक ओपिनियन जान रहे हैं, ठीक है, और लोगों की वार्तालाप कर रहे हैं कि आप इंडिया से अलहदा हुए हैं, अलग हुए हैं, फलां साल में हुए हैं, अभी तक देख लें गैप कितना है। बहुत सारी चीज़ें बीच में डिस्कस हुई हैं, नो डाउट, और वो कॉम्प्लिकेटेड भी थी, और कई दफ़ा बहुत सारे चैनल वाले गायब भी हुए हैं और वो दोबारा आते रहे हैं। लेकिन पब्लिक ओपिनियन थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से अफेक्ट करता है, क्योंकि ऑन पब्लिक होता है। वो लोग हमारी तरह यहाँ पे बैठ के एक रूम में जो है वीडियोस के ऊपर फनी या कोई और वीडियो के ऊपर रिएक्शन नहीं देते। वो लोग जो है ऑन स्ट्रीट घूम रहे होते हैं, वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ में होते हैं, तो एकदम से उनके ऊपर सवाल होता है कि आपका क्या ख्याल है इंडिया को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, या पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उनको लेकर, तो वो डायरेक्ट वे में जवाब दे देते हैं। वो इसलिए इफेक्टिव होता है, वो अगले बंदे को सुनते भी शॉक लगता है, और बंदा कहता है कि यार ये चीज़ जो है ये तो बड़ी सख्त बात कर दी, हालांकि वही बात यहाँ पे बैठ के हम करें तो उसका फैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और जहाँ तक लोग सर की बात रही, उन्होंने कहा कि प्लान ABCD है, हमारे पास और कोई प्लान नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़ कि आपने कहा कि कंटेंट जो है कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे, तो पाकिस्तानी कंटेंट के अलावा आपको नहीं मिलेगा, ये भी रियलिटी है, ये भी फैक्ट है। और क्योंकि जो मज़ा जो है पाकिस्तानी कंटेंट में है, क्योंकि लोगों का रिव्यू, और लोग जो आपकी जनता आपसे जुड़ी हुई है, आपकी व्यूअरशिप जो है वो भी उस चीज़ को देखना चाहती है, और फिर वो फैक्ट जो है नहीं पड़ता, और वो गैप पड़ जाता है उसमें व्यूअरशिप में, तो लोग जो है वो हट जाते हैं। बहरहाल वो आपका तो सर जाएगा, आप किसान हैं, वटेवर जो भी आप साइड जॉब करते हैं वो आप कर लेंगे, लेकिन इन पाकिस्तान को जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऊपर से कम पढ़े लिखे होना वो एक अलग मुसीबत है। आपका तो गवर्नमेंट या किसी और की वजह से तो बंद नहीं ना होना, आपको तो कंटेंट ना मिलने की वजह से बंद होना ना, लेकिन यह है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो लेकिन यहाँ पे तो इस वजह से बंद करना है कि ये यूट्यूबर वाले जो यूट्यूब वाले हैं, ये जो है वो सही वीडियो नहीं बना रहे, तो फिर इनको नौकरी दें, इनको छोड़ें, कहें यूट्यूब बंद करें, आप नौकरी लें, ताकि ये भी सुकून से नौकरी करें। फिर गवर्नमेंट नौकरी जॉब दें, सबको जॉब दें, तो सब काम करें फिर अपना अपना। जब नौकरी नहीं है तो आप बंदा कमाने के लिए कोई अगर काम करता भी है, मेहनत अपनी थोड़ी बहुत कर भी लेता है, तो करने दें उनको। बल्कि उसमें एक और चीज आ जाती है, अगर ये चीज दें ना तो फिर ये कहें कि अब पॉजिटिव वे में बनाओ क्लिप अपने, और वो फिर बंदा कहे जी, कह दे ये देखें जी मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये सहूलियात दी जा रही हैं, यहाँ पे भी हालात बेहतर हो चुके हैं, बेरोजगारी दूर हो रही है, कोई अच्छा काम हो तो अच्छी चीज को भी प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, हम भी करेंगे इन प्रॉपर वे। अगर कोई वाकई कोई चीज होगी तो हम भी करेंगे। मुश्किल है वरना और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल में, क्योंकि जैसे हालात लग रहे हैं, बहुत महंगाई है, हमें चीजें जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नजर आती हैं। हम एक तरफ देखते हैं तो अंधेरा है, एक तरफ अगर रोशनी की किरण नजर आ रही है, उसे फॉलो कर रहे हैं, कुछ सुधर रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है। वही साहब लोग सर ने भी बोला है कि डॉलर आ रहे हैं ना भाई, तो वो कुछ काम करेंगे हम, तो वो आएंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना, कुछ हिस्सा तो डाल रहे हैं ना हम। लेकिन यह है कि अगर लिमिटेशन आपने लगानी है तो वो भी प्रॉपर वे में वो बता दें कि यार किस चीज़ पे लिमिटेशन लगानी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अधविष्कार, मतलब कि आप बीच में ही लटके हुए हैं, आपको पता नहीं है किस तरफ से क्या आना है और क्या होना है आपके साथ, आप बिल्कुल बीच में है और चारों तरफ से आपको खतरा है। तो 360 डिग्री एंगल जो है ना, वो कहीं से भी आपको खतरा है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी उठ के कुछ कह सकता है, कोई भी एलिगेशन लग सकती है, कोई भी फतवा लग सकता है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, तो बीच में लटके हुए हैं। एक बात और बताऊं, अगर ये पब्लिक रिएक्शन वालों को किसी ने अगर बंद किया है ना, तो यह पाकिस्तानी अवाम बड़ी खुश होगी, सीधी बात है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो किसी दूसरे को ऊपर आते हुए नहीं देख सकते। अगर हमारा चैनल भी अगर बंद हो जाएगा ना, अगर किसी तरीके से बंद कराएंगे, तो हमारे किसी ने साथ नहीं देना। लोग तो कहते हैं ना कि
आप बंद ना होने दें, आप ऐसा करें, आप बना दें, तो हमें किसी बंदे ने साथ नहीं देना, किसी बंदे ने भी। यहाँ पे हमारे गांव में भी उन्होंने कहना है अच्छा हुआ है तुम लोग इंडिया पे वीडियो बनाते, ठीक है लाज है आपका, तो आगे से ऐसी बातें सुनने को मिलनी है। तो समझाने सी हाँ जैसे कहते हैं समझाते थे नहीं बनाने। वो यार देखे जिन लोगों का वो माइंडसेट होता है ना, असल में वो बंदे इन रियलिटी जो है आपके साथ नहीं होते कभी भी। और सियाने कहते हैं कि आपके साथ कौन है, शीशे में खड़े होके देख लो, आप खुद ही हो, ठीक है। और आप अपने आप को सपोर्ट करो, अपने आप को बगअप करो, जो काम लगे हुए हो उसको उस सिमत में रहो, फोकस में रहो। वो कोलो का बैल होता है ना, वो थोड़ा बहुत वो और वे में बता रहा हूँ, उसके ऊपर वो लगे होते हैं साइड पे कि उसे फोकस सामने नजर आता है, साइड पे उसे नजर नहीं आता, ठीक है। तो वो अपने गोल की तरफ होता है। मतलब लोगों की बातें मत सुने, उन्हें छोड़ दें, वो किसी हाल में भी खुश नहीं है। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, फिर भी उनमें वो जाल कट वाली वो प्रॉब्लम, ठीक है, वो चीज होगी। और अगर आप थोड़ा बुरा कर रहे हैं फिर तो आपको बिल्कुल डिग्रेड करेंगे, तो वो किसी हाल में खुश नहीं है। तो आप जो है अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना अपने गोल पे रखो। और ये सारे जो किटोराओ, इंडियन मीडिया लेटेस्ट, उसके अलावा ये हमने पहली दफा देखे हैं ये इंडियन बेकर। और तो दूसरे जो हैं वो अपना लोक भाई, और भी काफी सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तानी कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं। मेजर गौरव वालिया साहब हैं, वो तो खैर चलो जियो पॉलिटिक्स है, वो जियो न्यूज देते रहते हैं। तो बाकी परेशान सर हैं, वो भी देते रहते हैं पाकिस्तान पे न्यूज। तो मतलब ये सारे अगर पाकिस्तानी न्यूज नहीं आएगी तो उनको तो खैर न्यूज चैनल को तो न्यूज कोई ना कोई मिल जाती है ना, वो तो दूसरी तरीके से मिल जाती है। मसला ये है कि ये जो डीडी डायरेक्ट वाले हो गए, इंडियन मीडिया लेटेस्ट हो गए, किटूरा हो गई, और उसके अलावा और भी 2-3 चैनल हैं, वो सारे हैं। तो ये सारे कह रहे हैं कि अगर बंद हो गए तो हम जो है वो आपस में मीटिंग कर लेते हैं और पूछते हैं एक दूसरे से, तो हमारा भी बंद होना है, हमें भी बीच में जरूर लेके आइएगा और हमें भी बताइएगा मेरे ख्याल में तो इनके पास और कंटेंट आ जाएगा कि ये देखें इतना बड़ा मुद्दा बन गया पाकिस्तान में, ये देखें ना जुल्म की इंतहा यहाँ पे कितनी चले। वो तो एक हफ्ता चलेगा ज्यादा से ज्यादा, उसके अलावा तो नहीं ना चलेगा ना। फिर मेरे हाल में निकलती रहती है इस तरह की चीजें यार, चलता ही रहता है निजाम कोई भी है ना। देखते हैं, मेरा नजरिया ये है कि कुदरत नहीं, अगर यूट्यूब पे कस लगाम आ गई ना तो फिर बहुत मुश्किल है कंटेंट मिलना। जारी बात है जी, एक प्लेटफॉर्म बनाया है। लेट्स सी जी, होप फॉर अ गुड, हम तो उम्मीद करते हैं। और आप कमेंट सेक्शन अगर कैसा कुछ हुआ तो हमें बीच में बिठाइएगा। बिल्कुल। और हम पहले ही आपको कह रहे हैं कि प्लीज मेहरबानी कीजिएगा और लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहां पे विजिट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।